आज के महादंगल में दो प्रतिद्वंदी, पहला पिकाडिली की इंद्री त्रिणी, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, और दूसरा थी चीयर्स ग्रुप की द थ्री मंकीज, जिसके बारे में शायद सिर्फ बनाने वाला और मैं बात कर रहा हूँ। जब मैंने इन दोनों विस्कीज का रिव्यू किया था तो मुझे अपने स्तर पे वो काफ़ी बेहतरीन लगी थी, और मैंने तभी निर्णय लिया था कि एक दिन इन दोनों का फेस ऑफ करूंगा। फेस ऑफ करने के और भी कारण हैं। पहला कारण ये कि जिनका बेस इंग्रेडिएंट है बार्ली फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंडिया वो सेम है। दूसरा, जो ये कास्क यूज़ करते हैं, एक्स बर्बन हो गया, एक्स शेरी हो गया, एक्स फ्रेंच वाइन हो गया, वो भी सेम है। और तीसरा, जो इनकी प्रोडक्शन टेक्निक है वो भी सिमिलर है। हमेशा की तरह 5 पैरामीटर्स यूज़ किए जाएंगे दंगल में। यूजुअली हम प्राइस को रखते हैं, इस बार मैंने प्राइस को नहीं रखा है उसी तरह से जिस तरीके से मैंने प्राइस को नहीं रखा था ऑक्टन वर्सेस ओक स्मिथ के वीडियो में। क्यों नहीं रखा था, वहाँ पर अलग कारण थे, यहाँ पर कारण अलग है, आगे बताऊँगा। बाकी के जो 4 पैरामीटर्स हैं, आपका केस हो गया, बॉटल हो गया, नोज हो गया और टेस्ट हो गया, वो सेम रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज डेविड वर्सेस गोलायत में कौन विजय रहेगा। प्राइस के पैरामीटर को मैं रिप्लेस किया विजन से। मैं ये समझता हूँ कि मेकर्स क्या सोच के अपने ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप पिकाडिली की इंद्री को देखें तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये एक मिडिल क्लास के लिए बनाया गया। इसका जो पैकेजिंग स्टाइल है, जो पब्लिसिटी इन्होंने की थी, उसके हिसाब से अगर ये मार्केट में अवेलेबल भी हो तो थोड़ा दूर रहेगी एक मिडिल क्लास इंसान से। परंतु अगर आप थ्री मंकीज की बात करें, उन्होंने जो टेक्निक्स यूज की हैं, जितनी भी पैकेजिंग है, जो भी उनका विजन रहा है वो यही रहा है कि जब भी ये एक मार्केट में अवेलेबल हो तो आराम से आसानी से एक मिडिल क्लास इंसान तक पहुंच सके। इसीलिए मैंने विजन को पहला पैरामीटर माना है और मैं इनको ज़्यादा अंक देना चाहूँगा। चलिए, तो पहला जो विजन है जिसकी है वेटेज 10, उसमें मैं थ्री मंकीज को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 और इंद्री को मैं दूंगा 7, क्योंकि उनका जो विजन है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया इन कंसिडरेशन ऑफ द इंडियन मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केस। अगर आप केस के बारे में बात करना चाहेंगे तो अगर इंद्री को देखा जाए तो इंद्री की जो केस है काफ़ी लंबी है, स्लीक है और काफ़ी आकर्षित करती है। इन्होंने जो यहाँ पर रंग यूज़ किए हैं, आइवरी हो गया, ब्लैक हो गया, गोल्ड हो गया, ये मेरे भी काफ़ी फेवरेट हैं। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो अगर आप इसके केस को घुमा के देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि देखिए यहाँ पर इन्होंने रियल एस्टेट यूज़ नहीं किया है, कुछ लिखा जा सकता था, बताया जा सकता था। तो इंद्री का केस ऑन इट्स ओन काफ़ी ब्रिलियंट है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे थ्री मंकीज के साथ में, थ्री मंकीज का केस थोड़ा फीका पड़ जाता है, उतना आकर्षित नहीं कर पाता है आपको। वैसे पैकेजिंग में इनको अवार्ड मिल चुका है, परंतु इन कंपैरिजन टू इंद्री बात नहीं है। जो टेक्सचर है वो एक हल्का सा वुडन देने की कोशिश की गई है। रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो प्रयोग तो काफ़ी बढ़िया है, परंतु यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ और लिखा जा सकता था। तो इस पैरामीटर में मुझे लगता है कि इंद्री आसानी से जीत जाती है और इस वजह से मैं उसको नंबर भी याद दूंगा। तो इस बार मिलेंगे इंद्री को 15 में से 15 और थ्री मंकीज को मिलेंगे 15 में से 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉटल को देखते हैं। बॉटल की बात की जाए फिर से इंद्री को पहले देखेंगे। इनका जो बॉटल है काफ़ी लंबी है और जो इन्होंने रंग यूज़ किया वो भी सिमिलर रंग है। काफ़ी कुछ नई बात नहीं बताई है, जो भी केस में वही यहाँ पर डाला हुआ है। परंतु ये जो बॉटल है काफ़ी कॉमन है। अगर आप 100 विस्कीज को चेक करेंगे तो इसमें से कम 80 विस्की की बॉटल ऐसे ही मिलेंगी आपको। वर्सेस दी थ्री मंकीज, इसका जो बॉटल का शेप है मैंने इसके रिव्यू में भी बताया था। शायद कोशिश की है इन्होंने एक पॉट स्टील का शेप देने की। दोनों के बॉटल के रंग भी अलग हैं, ये ट्रांसपेरेंट में आती है, ग्रीन में आती है। मेरी पसंदीदा तो हरी ही है, बट उसको मैं थोड़ा दूर रखूँगा। फॉर दी एफर्ट दैट दे हैव मेड, जो मैं बोलता हूँ सम्मानित प्रयास, कुछ अलग करने का, कुछ अलग दिखाने का, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बॉटल का शेप मुझे पसंद आया है इंद्री से। यहाँ पर इन्होंने कॉक दिया है और यहाँ पर कॉक नहीं है। वो मैंने आपको जैसे विजन के बारे में बताया था उसके हिसाब से किया गया है। बट इन कंपैरिजन ऑफ जस्ट द बॉटल शेप एंड द वे इट लुक्स, मैं ज़्यादा दूंगा मार्क थ्री मंकीज को। तो 15 में से बॉटल में थ्री मंकीज को मिलेंगे 15 और इंद्री को मिलेंगे 12। टोटल स्कोर हो गया 34 वर्सेस 37 इन द फेवर ऑफ थ्री मंकीज। और एक और बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो बॉटल दिखती है ये लंबी, परंतु अगर आप इन दोनों को साथ में रखेंगे तो जानेंगे कि दोनों की बॉटल की हाइट सेम टू सेम है।
कोई डिफरेंस नहीं है। केस लंबा ज़रूर है बट बॉटल सेम हाइट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी नोजिंग। नोजिंग की बात पहले करेंगे, नोजिंग इंद्री की। थोड़ा सा पोर किया जाए। आहा, इसका नोस ऑलरेडी आ रहा है, बहुत ही सुंदर नोस है। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, एक साधारण इंसान की तरह आज बात करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि भाई इसमें ये है इसमें वो है, वैसी बात नहीं होगी। सिर्फ फेस ऑफ के को मद्देनज़र में रखते हुए बस ये जानेंगे कि किस में अल्कोहल का विफ कम है, कौन सी विस्की का नोस है ज़्यादा प्लेजेंट है। तो पहले इंद्री की नोसिंग। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इसकी अल्कोहल परसेंटेज है वो है 46% पे और थ्री मंकीज़ की है 42.8 में। तो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा अल्कोहल विफ इंद्री में हल्का सा ज़्यादा रहेगा, उसको ध्यान से साइड में रखना पड़ेगा हमको। इसका जो नोस है ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ एक फ्रूटी नोट है, हल्का सा फ्लोरल नोट है, ओक है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है नोस में, ब्रिलियंट ऑन द नोस। तो ओवरऑल हायर अल्कोहल परसेंटेज में होने के बावजूद इसका नोस प्रेजेंट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा कॉफ़ी बीन को सूंघेंगे और नोटिंग करेंगे थ्री मंकीज़ की। जैसे मैं आपको बताया कि इसका कॉर्क नहीं है, बस एक डिस्पेंसर है। रंग अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इन कंपैरिजन, मैं कॉफ़ी बीन्स को थोड़ा परे कर लेता हूँ। इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो इंद्री की विस्की है वो थोड़ी सी ज़्यादा रंग पकड़ी हुई है और इसकी नहीं। इसका मतलब है इसमें शायद ओक का ज़्यादा फ्लेवर रहेगा, बर्मन कास्क से जो निकल के जो आया है वो ज़्यादा रहेगा। अब इसकी नोसिंग करेंगे और पता चलेगा कि इन कंपैरिजन टू इंद्री इसमें विफ कितना है, प्लेजेंट कितनी है और कॉम्प्लेक्स कितनी है। कांटे की टक्कर है भाई ये। हा हा मैं फैन हूँ फेस ऑफ्स का, क्योंकि जब आप फेस ऑफ करते हैं ना तभी आपको मालूम पड़ता है कि डिफरेंस क्या है। वरना तो जब मैंने थ्री मंकीज़ का नोसिंग किया था मुझे बेहतरीन लगी थी, ताबड़तोड़ लगी थी, बट जब अब कर रहा हूँ तो फीकी लग रही है इन कंपैरिजन टू द इंद्री। अल्कोहल भी इसमें भी उतना ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू द इंद्री। उतने फ्लोरल नोट्स भी नहीं हैं, उतने फ्रूटी नोट्स भी नहीं हैं, ओक उतना उभर के नहीं आ रहा है। हल्का सा एक सिट्रस इसमें ज़्यादा है, उसमें नहीं था। मिठास है बट नॉट लाइक द इंद्री। आई हैव अ क्लियर विनर ओवर हेयर। कोई भी शक नहीं है, मुझे लगा कांटे की टक्कर होगी, बट कोई भी शक नहीं है कि नोसिंग में भी इंद्री जीत गई है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी थ्री मंकीज़ में नहीं है। तो अंक देने की बारी। नोसिंग में मैं दूंगा इंद्री को, आई थिंक आई शुड गिव इट वेरी हाई स्कोर, 28 दूंगा इंद्री को। और थ्री मंकीज़ अच्छा है, बढ़िया है, बट जो एक सिंगल मॉल्ट की एक्सपेक्टेशन है वो कंपेयर करते समय मुझे नहीं मिल रही है। तो मैं इसको देना चाहूँगा कम अंक, इसको मिलेंगे 22। इंडिविजुअली बहुत बढ़िया लगी थी बट आज के कंपैरिजन में उतना मज़ा नहीं आया। इंद्री आगे हो गई है, उसको मिले हैं 62 और थ्री मंकीज़ पीछे है एट 59। लास्ट पैरामीटर टेस्टिंग का देखते हैं। 3 अंक से पीछे है, हाँ 3 अंक से पीछे है थ्री मंकीज़। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे और एकदम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे किसकी टेस्टिंग बेटर है, क्योंकि इसकी जो विस्की है थोड़ी परसेंटेज में ज़्यादा है। हम जस्ट हल्का सा पानी डालेंगे ताकि एक मैच हो सके। हल्का सा इसमें पानी डाला गया है। ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया अब दोनों 42% की हो गई है, बट कोशिश करनी चाहिए हमें कि भैया सेम रख सकें। तो अब होगी इसकी टेस्टिंग। पैरामीटर बस ये देखना है कि अल्कोहल बाइट कितना है, कितनी प्रेजेंट है ऑन द पैलेट, ओके, कितनी कॉम्प्लेक्स आ रही है और फिनिश किसका ज़्यादा लंबा है। चलिए, ब्यूटीफुल ओके टेक्सचर्स जो भी मैंने अपने पिछले रिव्यू में बताया था इस इंद्री के, वो सब मिल रहा है मुझे। जो अल्कोहल का बाइट है वो बहुत कम है, मिनिमल है। हैवी मॉल्ट्स, हैवी ओक्स, हनी, हल्की सी मिठास, वनीला, ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। एक लंबा सा सिप,
इट्स अ ब्यूटीफुल टेस्टिंग सिंगल मॉल्ट। इंद्री ग्रेवी में भी मैं बता चुका था आपको, इसमें काफ़ी दम है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है। जो ये बताते हैं एक पाइनएप्पल का फ्लेवर आना चाहिए, वो पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत लेट आता है, इमीडिएटली हिट नहीं करता है। नोसिंग में भी हल्का सा ही उभर के आता है और टेस्टिंग में भी हल्का से उभर के आता है। बट एज सिंगल मॉल्ट वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी नाइस लॉन्ग फिनिश। थोड़ा पानी पियेंगे और फिर ट्राई करेंगे हमारी थ्री मंकीज। पैलेट क्लेंस हो गया है, मौका देते हैं थ्री मंकीज को अपनी दावेदारी दिखाने का। टेस्ट करेंगे अब थ्री मंकीज। पता नहीं, जब मैंने इसका इंडिविजुअली टेस्ट किया था तो मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा था, बट अभी अगर देखूं तो नोजिंग में और टेस्टिंग में एक हल्का सा सिट्रस फॉरवर्ड आ रहा है, वो मोस्ट प्राइमरीली आपका आता है वाइन कास्ट से। तो मैं ये मानूंगा, अच्छा ये भी अच्छी बात है, ये मानूंगा कि इसमें जो फॉरवर्डनेस है वो फॉरवर्डनेस आपके एक बर्बन कास्ट और एक शेरी कास्ट से ज़्यादा आ रहा है, और इसकी जो फॉरवर्डनेस है वो आपके वाइन कास्ट से ज़्यादा आ रही है। मैंने बोला आपको कि कास्ट मैचुरेशन में दोनों सेम यूज़ किए गए हैं, परंतु कौन ज़्यादा कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है वो फेस ऑफ में ही मालूम पड़ता है। थोड़ा हल्का सा एक मोटा सिप लेते हैं और बातें करते हैं। वो है मॉल्ट होता नहीं है, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ भाई। ये मत बोलना कि आपने पिछले रिव्यू में बोला था इसमें ये है उसमें वो है, अब ये अलग बात करें। मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के जो आज मुठभेद है उसमें क्या चल रहा है। डेफिनेटली वंस अगेन, in terms of complexity, in terms of flavor profile, in terms of alcohol bite, in terms of finish, नहीं finish उतना नहीं है, finish दोनों का similar ही है, दोनों का similar ही है finish, but इंद्री once again hands down जीत जाती है ये राउंड भी। अब देंगे इसकी रेटिंग 30 में से फिर से इंद्री को मैं दूंगा 28। थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो सकती थी, थोड़ी और नुवांस हो सकती थी, और टेस्ट में थ्री मंकीज थोड़ी वाइन कास्ट की वजह से सिट्रस फॉरवर्ड है, उतना पसंद नहीं आएगा मेरे को अगर मैं कंपेयर करूँगा। और फिर से अभी मैं इसको मार्क्स दूंगा, एज अ सिंगल मॉल्ट बढ़िया है, 24 देना चाहूँगा। रिजल्ट्स आर आउट है, इंद्री को मिल रहे हैं 90 एंड थ्री मंकीज को 83। उतना नहीं समझ में आया था जब इंडिविजुअल रिव्यू किया था। चलिए अभी कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें प्राइस क्यों नहीं रखना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि जो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 3150 की, और द थ्री मंकीज़ की जो प्राइसिंग है वो है 1650। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग को एक मापदंड मान के समझेंगे तो आपको लगेगा यार थ्री मंकीज़ की दो मिल जाएगी इन कॉन्टेस्ट टू इंद्री सिंगल मॉल्ट। परंतु अगर आप उस चीज़ को सेपरेट रख लें तो मुझे लगा नहीं था कि इतना डिफरेंस आएगा, इतना अलग लगेगी मुझे, इतनी ज़्यादा पसंद आएगी इंद्री जितना आज मुझे लगा। जब मैंने ओरिजिनल रिव्यू किया था तो मुझे लगा था कि भाई द थ्री मंकीज़ इन्होंने बहुत सॉलिड बनाया है, मज़ा ही आ गया करके लगा था। बट आज के कंपैरिजन में इट्स जस्ट अ डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन यू कंपेयर। फेस ऑफ की बात ही अलग है। इंद्री इज एक्सीलेंट, इट्स अ क्लास अपार्ट। इनकी कोशिश बहुत बढ़िया है, तो प्राइस पॉइंट जो इन्होंने दिया है बहुत सुंदर है, बट इट कांट बीट द रेस्ट ऑफ इट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कौन सी विस्की लेनी चाहिए, कौन सिंगल मॉल्ट लेनी चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत बढ़िया है। इसको आप अपनी एक रेगुलर सिंगल मॉल्ट बना के चल सकते हैं जब भी आपके मार्केट में अवेलेबल होगी। दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी इंडिविजुअली अच्छी है, नॉट इन कंपैरिजन। आज के इस महादंगल में जहाँ पर हमने बिठाया था इंद्री और थ्री मंकीज़ को, मैं इसको बता रहा था कि ये गोलियत है और ये डेविड है। एक्चुअली गोलियत और डेविड की कहानी ऐसे ख़त्म होती है कि डेविड बहुत ही वीक और बहुत ही कमज़ोर होने के बावजूद भी डेविड से गोलियत जीत जाता है, परंतु आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गोलियत जीता है और डेविड ना बन सका। आज के रिव्यू में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये फेस ऑफ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दुनिया को बताइए हम आपके लिए बढ़िया काम लेकर आ रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स।